नमस्कार। ईरान ने इजराइल के अंदर ड्रोन से मचाई तबाही। श्रीलंका ने डोनाल्ड ट्रंप को दी चेतावनी, हम करेंगे ईरान की मदद, कोई हमें नहीं रोक सकता। एक बार फिर से ईरान और इजराइल के बीच की जंग और तेज हो गई है। ईरान इजराइल के अंदर जाकर कई जगहों को स्वाहा कर दिया है और अमेरिका को मार मार कर भूत बना दिया है। साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त ईरान की ताकत दोगुनी बढ़ चुकी है। जिस तरीके से ईरान ये जंग लड़ रहा है दो देशों से, उसके बाद ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि ईरान की ताकत पूरी रहने के लिए आतिखार लेने की भारत करे की बात की। ईरान की ताकत पूरी दादी से गिरान की ताकत दुनिया देख रही है। ईरान अकेले इन दो देशों से तो लड़ ही रहा है, लेकिन उन देशों से भी लड़ रहा है जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं और अपने देश के ठिकानों को हमला करने के लिए उसको दे रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप तमाम लोगों पर दबाव बना रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल वर्क में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे की खबर की ओर। लेकिन उसके बाद भी वो ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। उधर दूसरी तरफ ईरान ने एक के बाद एक अटैक कर कर अमेरिका को मार मार कर भूत बना दिया है। इतना बड़ा नुकसान हुआ है अमेरिका को कि पूरी दुनिया देख रही है। ये जंग यही नहीं रुकी, अब श्रीलंका को भी डरने की कोशिश की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और कहा जा रहा है कि फिलहाल अगर ईरान की मदद की तो फिर याद रखना। लेकिन श्रीलंका ने साफ कह दिया कि हम मदद करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। मतलब साफ हो चुका है कि फिलहाल चाहे कुछ भी हो जाए, साफ विकास से बाहर ईरान और अमेरिका के बीच की जंग रुकने वाली नहीं है। ईरान जब तक अमेरिका का और डोनाल्ड ट्रंप का मामला सेट नहीं कर देता तब तक वो रुकने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ फिर से एक बार ईरान ने बहरीन के इधर हमला कर दिया है। और क्या करें, इनकी बात किरान मिलान के लिए कर रही है, जब बार किरान के बाद सरकार को जनकल के लिए करना चाह रहे हैं, जिसमें काफी बड़ा नुकसान हुआ। आपको पता चले सऊदी अरब में भी ईरान के ड्रोन का हमला हुआ है और लोगों ने इस हमले को बहुत ही तेज हमला कहा जो कि हुआ। वहीं दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरीके से बौखला चुका है। वह कह रहा है कि वह ईरान को छोड़ेगा नहीं। लेकिन ईरान ने चेतावनी दी है कि अभी तो सिर्फ फिल्म का ट्रेलर ही दिखाया है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है, बस देखते जाओ। जिन लोगों ने हमले शुरू किए थे वो लोग खुद जंग को छोड़कर भागेंगे। ईरान का साफ कहना है कि जंग हमने स्टार्ट नहीं की थी, जिन लोगों ने जंग शुरू की थी वही लोग जंग खत्म करें तब हम रुकेंगे, वरना हम रुकने वाले नहीं है। क्योंकि आपको बताते चले, अमेरिका का खतरनाक प्लान सामने है। जो उसने इराक के साथ करा था वही अब वो ईरान के साथ करने की कोशिश कर रहा है। मतलब अलग अलग संगठनों को हथियार देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह, जब अलग अलग संगठन बने वो देश पूरा बर्बाद हो गया और ऐसी जगह पर आतंकवादी संगठन जन्म ले लेते हैं। आपको बता दें, इराक में भी ऐसे ही किया गया था सरकार बदलने के लिए अमेरिका द्वारा, और फिर इराक में अलग अलग संगठनों को बंदूक गोलियां दी गई थी सरकार की तरफ से अमेरिकी, जिसके बाद वहां पर कई ऐसे संगठन पैदा हो गए थे, आतंकवादी संगठन, और आज भी वो लोग याद रखने। और इराक इसीलिए स्टेबल नहीं है, अब कभी भी स्टेबल हो नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों, जिस भी देश में ऐसे संगठनों को पैदा कर दिया जाता है वो देश आतंकवाद से घिर जाता है और फिर वो बर्बादी होता जाता है, लगभग मानकर चलिए। लेकिन ईरान को अमेरिका के इस्लाम के बारे में पता है। ईरान अच्छे से जानता है कि अमेरिका की चाल क्या है और ईरान सबसे अपराधी है, उलझने के लिए तैयार है। लेकिन वह किसी भी तरीके से इस्लामिक देश को बदलने नहीं देगा, क्योंकि ईरान दोस्त एक इस्लामिक देश है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि अब ये जो इस्लामिक देश का टैग ही हटा दिया जाए। आपको बताकर चले, ईरान पूरी तरीके से अपने बलबूते पर यह जंग लड़ रहा है और साफ दिखाई दे रहा है कि ईरान किसी भी हाल में रुकने वाला नहीं है। उधर दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू हो या डोनाल्ड ट्रंप, दोनों की हवा टाइट हो चुकी है। ये दोनों बस एक ही बात सोच रहे हैं कि अब क्या होगा। उन्हें लग रहा था कि हयातुल्लाह अली को करने के बाद सब कुछ हमारे कंट्रोल में होगा, ईरान हमारे कंट्रोल में होगा, सत्ता परिवर्तन हम कर देंगे, सब कुछ बदल चुका होगा। लेकिन यहां तो कुछ और ही होता हुआ नजर आ रहा है। यहां तो अयातुल्लाह अली के जाने के बाद हमले और भी तेज कर दिए गए हैं और ईरान अपने हमले में अमेरिका और इजराइल दोनों को निशाना बना रहा है। इसीलिए तो कह रहा है कि फिलहाल एक एक करके इजराइल में इतनी तबाही मची है जिसका हाल देखकर भी परेशान हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को हथियारों की कमी आ गई है, लेकिन ईरान के पास हथियार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उसको चीन और रूस दोनों मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के पास अब कुछ हथियार बचे नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप चाहकर भी अब इजराइल की मदद नहीं कर पा रहा है। वह कोशिश कर रहा है लेकिन वह ईरान को हरा नहीं पा रहा है। ईरान के हमले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। एक के बाद एक अमेरिकी बेस पर ईरान के हमले यह बताते हैं कि ईरान ने धीरे धीरे कर अमेरिका को अपने निशाने पर ले लिया है।
हो सकता है अब अमेरिका के अंदर भी हमले होने लगे, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ यही हो रहे थे। कुछ ऐसी मिसाइल भी बना ली गई है जो अमेरिका के अंदर जाकर तबाही मचाने का काम कर सकती है। सीधी सी बात है, ईरान अपने वजूद को बचाने के लिए, अपने वजूद के लिए कहीं पर भी जासले है, काम और कर सकता, किसी से भी लड़ सकता है। और ईरान इस वक्त अपना वजूद बचा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि को मापा नहीं जा सकता है। ईरान जब भी कोई काम करता है वो पूरे दिल से करता है और ईरान की हर जगह तारीफ भी होती है।